हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग, इम्पोर्टेंट एजुकेशन कमीशन। जब भी आप एमपीपीएससी का एग्जाम देते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस या फिर वेरियस एग्जाम, जो एजुकेशन कमीशन है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ से आपको आता ही आता है। तो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसे हम कुछ ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे, या जैसे भी हो, बस हमें 5 मिनट के वीडियो में ये सारे कमीशंस याद करने हैं। सबसे पहले बात आती है 1854 की वुड घोषणा पत्र। जो वुड एक्ट आता है वो एजुकेशन से रिलेटेड होता है और कब आता है? 1854 में आता है। फिर लॉर्ड मैकाले। सबसे पहले एक्चुअली हम एजुकेशन की बात करते हैं तो आज जो हम एजुकेशन सिस्टम देखते हैं वो लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी पर बेस्ड है। तो याद रखिएगा, 1835 का एक्ट जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी इंपॉर्टेंट था, वैसे ही लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है वो बहुत महत्वपूर्ण थी। तो 1835 आपको याद रखना है। फिर एक और कमीशन आता है कोठारी कमीशन, जो काफी महत्वपूर्ण है। कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन पर बहुत सारे आयोग भी एजुकेशन से रिलेटेड बने हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। 1964 में क्या हुआ था? कोठारी कमीशन आया था। इसके बाद आता है हंटर आयोग। तो 1882 तो 1882 में क्या होता है? हंटर आयोग आता है। जो भारतीय शिक्षा नीति 1882 की जो शिक्षा नीति आई थी वो भी हंटर आयोग की रिकमेंडेशन पर ही आई थी। तो देखिए, अब भारतीय शिक्षा है और हंटर है, तो शिक्षा के लिए इन्होंने एकदम हट कर ली। हंटर को आप हट से रिलेट कीजिएगा। हट कर ली कि अब तो हम एजुकेशन पॉलिसी लाकर ही रहेंगे। 1882 एक बार नहीं, 2 बार। तो 88 2 बार आ रहा है तो आपको इसके बाद 2 याद रखना है। तो ऐसे याद हो जाएगा, 1882 में हंटर आयोग आया था और भारतीय शिक्षा नीति 1882 की हंटर आयोग की रिकमेंडेशन पर ही आई थी। फिर बात करते हैं एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी जो है वो 1 नंबर का काम करेगी। तो 1961 में जब 60 का दशक बीत जाएगा तो उसके बाद 1961 में कौन सा कमीशन आएगा? एनसीईआरटी कमीशन आएगा, जो हम आज एनसीईआरटी की बुक्स भी पढ़ते हैं। फिर आता है एक एससीईआरटी, जो 1981 में आएगा। तो जब भी आप नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आएंगे तो उसके पहले भी कुछ ना कुछ होगा। तो एससीईआरटी था 1981 में और 1981 में, और यहाँ पर हमने 1882 हंटर आयोग के लिए याद किया था। फिर बेसिक शिक्षा परिषद, इसको आप स्किप कर सकते हैं, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। इसके लिए आप स्टार मार्क कीजिएगा। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की है, ये काफी महत्वपूर्ण है। हमें केवल पढ़ना नहीं है, याद भी करना है। दैट्स वाई हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे। वुड डिस्पेक्ट, जो वुड का घोषणा पत्र आया था वो कब आया था? 1854 में आया था। और 1835 में बहुत ही महत्वपूर्ण था, वो क्या था? लॉर्ड मैकाले का एजुकेशन पॉलिसी। कोठारी आयोग 64 में याद किया था हमने, 1964 में आया था। हंटर आयोग को कैसे याद किया था? कि हट कर ली थी इन्होंने 2 बार, मतलब 1882 में आया था हंटर आयोग। एनसीईआरटी 1 नंबर का काम करेगा। दैट मीन्स एनसीईआरटी कब बना था? 1961 में बना था। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो कब आई थी? 1986 में आई थी। ओके। इसके बाद में जिला शिक्षा प्राथमिक संघ, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड काफी महत्वपूर्ण है 1987-88 में। तो 2 बार आ रहा है 88। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इन्होंने कहा कि नहीं, अब तो हम पढ़ा के ही रहेंगे, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना है। तो 1987-88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था। अब 2-3 बार इसको पढ़ेंगे। एक चार्ट बनाइए, उसमें ये जो सन है इसको लिख लीजिए, आपको 2-3 बार पढ़ने में ये याद हो जाएंगे। फिर मिड डे मील, एमपीपीएससी पूछ चुका है, वेरियस एग्जाम में पूछा जाता है, आंगनवाड़ी जैसे एग्जाम में भी इस प्रकार की डेट पूछी जाती हैं। तो मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो 1995 में आया था। ये काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और जो स्कूल चले हम का अभियान है, ये 1995 में। तो देखिए, अब मिड डे मील किन बच्चों को दिया जाता है? स्कूल में दिया जाता है। तो 1995 में पहले बच्चों को बोला, बच्चों स्कूल चलो, फिर हम तुम्हें मिड डे मील देंगे। तो 1995 में 2 चीजें याद रखनी है आपको, मिड डे मील भी आया है और स्कूल चलो हम अभियान भी आया है। इसके बाद जब मिड डे मील और स्कूल चलो अभियान की जो सार्थकता है वो सिद्ध होने के बाद में सर्व शिक्षा अभियान आया था। तो सर्व शिक्षा अभियान सभी को देना था, तो 2000 में आया था ये। एक भी बच्चा, 0 बच्चा भी नहीं छूटना चाहिए। दैट मीन 0002, मतलब 2000 में क्या आया था? सर्व शिक्षा अभियान आया था। फिर आती है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो क्या आप पेड एजुकेशन को प्रमोट करते हो? तो हम बोलेंगे कि नो नो नो।
दैट मीन्स 2009 में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आई थी। तीनों आपको याद हो चुके हैं, चारों आपको याद हो चुके हैं। मिड डे मील और स्कूल चलो अभियान 1995 में याद किया हमने। इसके बाद में आता है सर्व शिक्षा अभियान, 0 बच्चा भी नहीं छूटना चाहिए, सबको एजुकेशन देना है, दैट मीन्स 2000 में आया था। और निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कब आई थी? ये आई थी 2009 में, क्योंकि सबको एजुकेशन देना है, पेड एजुकेशन नहीं देना है। नो नो नो, हम क्या देंगे? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे 2009। इसके बाद आता है कस्तूरबा गांधी बालिका योजना। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना में 2004 में आया था ये, कि कस्तूरबा गांधी जी ने बोला था कि बालिकाओं को पढ़ाना बहुत अधिक आवश्यक है। अगर वो 4 लोगों के बीच में बैठेंगी, अगर वो पढ़ी लिखी होंगी, तो वो अपना जो है एक स्टैंड ले पाएंगी। दैट मीन्स कि कस्तूरबा गांधी बालिका योजना कब आई थी? 2004 में आई थी। 4 लोगों के सामने महिलाओं को, बालिकाओं को शिक्षित करना अनिवार्य हो गया था। मतलब कस्तूरबा गांधी से आपको हमेशा 4 लोग याद आएगा, और 2004 में आया था, ये आप नहीं भूलोगे, क्योंकि इतने सारे सन हैं। हम क्या करते हैं, याद तो हो जाता है बट बाद में भूल जाते हैं। तो अगर हम इस तरीके से कुछ रिलेट करके याद करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। जैसे अब मिड डे मील आपको याद आ गया ना, 1995 में स्कूल चलो वो मिड डे मील को हमने रिलेट किया, तो अब 1995 जब भी आएगा तो अब आपको मिड डे मील याद आएगा। फिर आता है नेशनल, जो ये करिकुलम फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा, NCF 2005। अगर आप ये एग्जाम बीएड के एग्जाम है उसमें ये सारा कोर्स पढ़ाया भी जाता है। आप CSET वगैरह भी देते हैं तो उसमें ये CTET एग्जाम देते हैं तो उसमें ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, कि जो NCF 2005 में है, आया था यूपी में, 2011 से लागू हुआ था। उसके बाद अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना, उसमें सबसे ज्यादा बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि जो राइट टू एजुकेशन है ये कब आया था और कब से लागू हुआ। तो राइट टू एजुकेशन आया था 2009 में, लेकिन इसको लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। ये याद रखना है आपको, काफी महत्वपूर्ण है। राइट टू एजुकेशन लाना है, किसी भी बच्चे को हम नहीं चाहते कि वो पढ़ ना पाए। मतलब यहाँ पर हमें 2009 में हमने निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा याद करा था, और निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आप कब किसी को प्रोवाइड कर पाओगे? जब आप उसको राइट टू एजुकेशन दोगे। मतलब निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 2009 में आया है, और शिक्षा का अधिकार भी 2009 में आया है। फिर आता है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम ओपन यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, ये आया है 1985 में। तो इसको भी याद रखना है। ओके, 1985 में एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने कोई याद किया था क्या। 1985 में तो हमने याद नहीं किया था, 1986 में किया था। तो पहले हमने ओपन यूनिवर्सिटी खोली, और उसके बाद में हमने यहाँ पर क्या है 1985 में क्या खोल दिया? ओपन यूनिवर्सिटी को खोल दिया। ओके, इसके बाद कुछ और यहाँ पर बचे हुए हैं, जैसे कि राज्य शिक्षा संस्थान 1964 में बना था, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बट आपको सर्वपल्ली आयोग याद रखना है 1948 वाला। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एजुकेशन कमीशन थे। आपको बस ये वीडियो 1 से 2 बार सुनना है, उसके बाद आपको डेफिनेटली ये सारे आयोग याद हो जाएंगे। अगर आप इसी तरीके के एजुकेशन वीडियोस पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए जिस पर मैं वीडियो बनाऊं। और आप विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके लिए, जो महत्वपूर्ण है आप वो टॉपिक देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।